नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे गुनाह जिसकी वजह से बंदे की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। हाँ नाज़रीन, वो 3 बड़े-बड़े गुनाह हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदा कितनी खुलूस और मोहब्बत के साथ कुर्बानी पेश करे मगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बानी नहीं कबूल फरमाता, उसकी कुर्बानी को रद्द फरमा देता है, उसकी कुर्बानी को पसंद नहीं फरमाता। वो नाज़रीन वो गुनाह कौन-कौन से गुनाह है, इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और अभी हमारे पास टाइम है, कुर्बानी से पहले वो करते हैं। आप अगर उस 3 गुनाहों में मुलव्विस हैं तो अभी वक्त है नाज़रीन, कुर्बानी से पहले ये 3 गुनाह अपने अंदर झांक करके जरूर देखें कि कहीं ये 3 गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैंने ये कुर्बानी का जानवर खरीदा है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी कुर्बानी को रायगा तो नहीं फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरी कुर्बानी को कहीं जो है रद्द तो नहीं फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों की वजह से कहीं मेरी कुर्बानी को नापसंद तो नहीं फरमाएगा, कहीं इन गुनाहों की नहुसत की वजह से कहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरी कुर्बानी को मेरे मुंह पे मार तो नहीं देगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और प्यारे इस्लामी बहनों, अगर आपने इन गुनाहों को किया है तो इन गुनाहों से आज ही तौबा कर लीजिए और फिर कुर्बानी कीजिए, आपकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और प्यारे इस्लामी बहनों, वो 3 गुनाह कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर वो गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना, माँ बाप को परेशान करना, माँ बाप को सताना, माँ बाप की खिदमत न करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से बंदे की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। हाँ नाज़रीन, माँ बाप की नाफरमानी, आप सोचते होंगे माँ बाप की नाफरमानी से कुर्बानी का क्या ताल्लुक है? आप जरा सोचिए, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर, कई जगह, तकरीबन 15-16 जगह जो है अल्लाह ने जहाँ ये फरमाया है कि मेरी इबादत करो, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनकी खिदमत करो, उनकी सेवा पानी करो, उन्हें तकलीफ न दो, उनके साथ उसने सलूक से पेश आओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया नाज़रीन, जो वहदहु ला शरीक, जो रब्बे कदीर अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म देता है, आप जरा गौर कीजिए कि वो आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा? हरगिज़ नहीं। जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप को गालियां देता है, जो माँ बाप को सताता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत की खुशबू हराम फरमाता है। आप जरा गौर कीजिए, आप ख्याल कीजिए, कुर्बानी करने वाला ये नेक काम है ना, ये तो जन्नत इसका जो है बदला है ना, अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला जन्नत अता फरमाएगा ना, जन्नत में तरह तरह की नेमत अता फरमाएगा ना। मगर जो है बंदा माँ बाप की अगर नाफरमानी करे और इधर कुर्बानी पेश करे तो अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि माँ बाप का हक है। इस्लाम तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों सुनो, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों तले है, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। तो अगर आप गौर कीजिए, सोचिए कि उन माँ बाप को तकलीफ दे करके बंदा कुर्बानी को कबूल करवा सकता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता। फिर उन्हें करना क्या चाहिए? जिन्होंने माँ बाप को गालियां दी, जिन्होंने माँ बाप को सताया, जिन्होंने माँ बाप को तकलीफ दी, गाली देने का मतलब ये नहीं कि माँ बहन की गाली अपने माँ बाप को बोलते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, तो गाली मुझे नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो गाली मुझे नहीं बल्कि आपने अपनी माँ को गाली दी है। आपने अगर किसी को माँ की गाली दी है, किसी को बहन की गाली दी है, तो उसे बहन की या माँ की गाली नहीं दी है, बल्कि आपने खुद अपनी माँ और अपनी बहन को गालियां दी है। ये नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम के फरमान का जो है मफ़हूम बता रहा हूं मैं आपको। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और प्यारे इस्लामी बहनों, तो जो बंदा अपने माँ बाप की नाफरमानी कर चुका, अब वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा दे, बस अभी वक्त है माँ बाप को राज़ी कीजिए। माँ बाप को अगर तकलीफ दी है तो माँ बाप को मना लें, अभी वक्त है, अभी टाइम है। अभी अगर माँ बाप को आप मना लेंगे, राजी कर लेंगे ना, तो आपकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से कबूल फरमाएगा, आपको उसका अजर व सवाब कहीं ज्यादा अता फरमाएगा। आप तो ये है कि माँ बाप आपने मना लिया है, उसने माँ बाप को राजी कर लिया, उसने रब को राजी कर लिया। हदीस शरीफ का ये भी मफ़हूम है। तो जब तक माँ बाप आपसे खफा है, आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती। आपकी कुर्बानी, आप तो कुर्बानी कर सकते हैं मगर आपकी वो कुर्बानी मानी नहीं जाएगी, वो कुर्बानी का कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई सवाब, कोई अजर नहीं दिया जाएगा। आप जो है माँ बाप को राजी कीजिए, और माँ बाप को राजी करने का मतलब ये है आप माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनके मुताबिक चलिए, उनके हुक्मों पर अमल कीजिए। तो अगर डांट दे, वो अगर ऊंची आवाज से बात करें तो आप अपनी आवाज को मस्त रखें, नीची रखें, धीमी रखें। मिसाल के तौर पर किसी के माँ बाप है नहीं, जिसके माँ बाप जिंदा है वो तो जाकर माफी मांग लेगा, कहेगा माँ अल्लाह मुझे माफ कर दो, और जिसकी माँ बाप ही नहीं है, वो इंतकाल कर चुके हैं, तो वो कहाँ जाए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से इसी तरह का एक सवाल हुआ था, तो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अगर माँ नहीं है तो खाला हो, खाला की खिदमत करें, खाला की सेवा करें, खाला की फरमाबरदारी करें। खाला अगर खुश हो जाएगी तो माँ भी खुश हो जाएगी, माँ खुश हो जाएगी तो आप खुश हो जाएगा, तो आपका मुस्तकबिल बन जाएगा। तो नाज़रीन, अगर जो है किसी की माँ नहीं हो, खाला नहीं हो, तो क्या करे बंदा? तो शरीयत का हुक्म यह है कि माँ बाप की कब्रों पर वो बंदा हाजिरी दे और वहाँ जाकर के अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, माँ बाप के गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगे, कुरान की तिलावतें करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने रब के हुज़ूर जो है गिरियागुज़ारी करे, और वहाँ जाकर के वो गिड़गिड़ाए और रब से माफ़ी मांग ले। तो माँ बाप अगर जो है उस बंदे से कब्र में भी अगर राज़ी हो गए ना, तो उसका काम हो जाएगा, उसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। और दूसरे नंबर पर जो है कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदे की कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता, बंदे की कुर्बानी को रद्द फरमा देता? आइए जानते हैं। दूसरे नंबर पर वो गुनाह है झूठ बोलना।
हाँ नाज़रीन, झूठ एक ऐसा गुनाह है जिसे आमतौर से लोग जो है कारोबार में झूठ बोलते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने इतने का खरीदा है, मैंने इतने का खरीदा है। आप जैसे जानवर ही लेते हैं, 10,000 का अगर बकरा है तो आपको उसे बढ़ा चढ़ा करके 12 बता देते हैं लोग, जो है 25 बता देते हैं, 20 बता देते हैं, 15 बता देते हैं, जिस हिसाब से है नहीं उस हिसाब से बता देते हैं। तो ये झूठ बोलना, जैसे खरीदा आदमी 10 का है लेकिन बताता है घर पे आकर के कितने 12,000 का, 11,000 का, 15,000 का। तो इस तरह से झूठ बोलना ये जो है अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। ये कबीरा गुनाहों में से है नाज़रीन। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आप जरा गौर कीजिए कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला खुद फटकार फरमाता हो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला खुद धुतकारता हो, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानतें बरसती हो, उस बंदे की क्या कुर्बानी कबूल हो सकती है? हरगिज़ नहीं कबूल हो सकती। अल्लाह उससे नाराज है। उसको चाहिए कि सबसे पहले वो झूठ से, वो अपने इस गलती से जो है तौबा करे। बात बात में झूठ बोलना, बात बात में अल्लाह की कसम खा करके झूठ बोलना, ये सब के सब जो है नाजायज और हराम के जुम्रे में आता है। तो बंदे को चाहिए कि झूठ से बचे, क्योंकि झूठ एक ऐसी जो है बीमारी है। आपको एक झूठ बोलेंगे ना तो आप उस झूठ को सच बनाने में आपको 1000 मरतबा झूठ बोलना पड़ेगा, तब भी वो झूठ ही रहेगा, सच नहीं हो सकता। तो आप सच का दामन थामिए और सच्चाइयत को अपनाइए। झूठ ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर आप झूठ बोलते हैं, आप अगर झूठ बोलने के आदी हैं, आपके अंदर ये अगर ये गुनाह है, तो नाज़रीन मैं गुजारिश करूंगा, कुर्बानी का दिन जो है बिल्कुल करीब से करीब तर है। आप कुर्बानी से पहले अल्लाह की बारगाह में जो है तौबा कर लीजिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, माफी मांग लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, हमारा रब करीम है। वो अपने फजल करम से बंदे के खता को माफ फरमा देगा, बंदे के गुनाह को माफ फरमा देगा, हमें बख्श देगा, हमारी कुर्बानी को भी अपने फजल करम से कबूल फरमा देगा। तो आइए नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि नंबर 3 पर वो कौन से गुनाह है जिस वजह से बंदे की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। वो गुनाह कौन से है? वो गुनाह है शराब पीना। ये शराब, ये बुराइयों की माँ है। सारी बुराइयां जो है इस शराब से आकर के जो है शुरू होती है। ये शराब का जो आदी होता है, जो शराब पीता रहता है, जो हमेशा शराब पीता है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा। ये कबीरा गुनाह में से है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तो आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जो मुअस्सस रातें अल्लाह ने बनाई हैं, जैसे शब कद्र है, शब बरात है, इन रातों में भी ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती जो शराब पीते हैं, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो है झूठ बोलते हैं। ऐसी रातों में भी जो है अल्लाह तबारक व तआला नजर करम, नजर रहमत नहीं फरमाता। ऐसी रातों में भी उनकी बख्शिश नहीं होती। वो बंदे जो है सजदा रही होकर सुबह से शाम तक जो है सजदा कर ले, लेकिन जो है उनकी सजदों पर अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाता। शराब की आदत जिसे लग गई हो, जिसे लत हो शराब पीने की, तो नाज़रीन मैं गुजारिश ये करूंगा कि जिसके अंदर ये बुराइयां होना, बुराइयों को आप खत्म कीजिए। शराब तो ऐसी चीज है की वजह से, जिसकी बदौलत जो है सारी बीमारियां, सारी बुराइयां जो है बंदे के अंदर आ जाती है। झूठ बोलता है, गिबत करता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है। आप जरा गौर कीजिए, जब बंदा शराब के नशे में खुद रहता है ना, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो घर वालों को कुछ भी बोल देता। जैसे नशा जो है उतरा, तो मुझसे अगर पूछेंगे तो शराब पिया था, कहेगा नहीं मैंने शराब नहीं पिया था, इसकी कदम उसकी कदम खा करके कहा मेरा दिमाग खराब था, इसलिए मैंने जो है शराब तो नहीं पिया था। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है। आप जो है शराब से बचिए। हिटलर जो है, हिटलर को जानते हैं, हिटलर ने एक बात कही थी कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना हो, किसी कौम को अगर जो है नीस्त नाबूद करना हो, किसी कौम को अगर खत्म करना हो ना, उसका नामो निशान मिटाना हो ना, तो उसमें 2 चीजें जो है उस कौम में फैला दो, वो कौम खुद को खुद मर जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो क्या चीज है? पहली नंबर 1 पर उसने बताया था कि जो है उस कौम में अय्याशी फैला दो। अय्याशी समझते हैं, यानी मतलब जो है जिनाकारी को आम कर दो, उस कौम में जिना को आम कर दो, वो कौम बर्बाद हो जाएगी। जो कौम जिनाकारी पर उतर जाएगी वो कौम खुद बर्बाद हो जाएगी। और हिटलर ने एक बात और कही थी, नंबर 2 पर उसने कहा था कि जो है किसी कौम को बर्बाद करना हो ना, उसे नीस्त नाबूद खत्म करना हो ना, मिटाना हो उसका नाम वजूद, तो उस कौम में शराब को आम कर दो। जिस कौम में ये 2 चीजें पाई जाएगी, जिनाकारी, शराबखोरी, यानी अय्याशी और शराबखोरी, ये 2 चीजें जिस कौम में आम कर दी जाएगी, उसका वजूद मिट जाएगा, वो खुद को खुद मर जाएगा। उसे आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद को खुद जो है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, बर्बाद। तो नाज़रीन, ये 3 ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से बंदे की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। नंबर 1 पर जो है माँ बाप की नाफरमानी करना, नंबर 2 पर झूठ बोलना, नंबर 3 पर जो है शराब पीना। अगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं तो कुर्बानी करने से पहले हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल माफी मांग ले, ताकि जो है हमारी कुर्बानी, जो रब के खातिर हम कुर्बानी पेश करेंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से उसे अपनी बारगाह में शर्त कबूल अता फरमाएगा। और जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है हम पर नज़र करम फरमाएगा और हमारी कुर्बानी को भी कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, जो है जिसके अंदर ये 3 बीमारियां हो, ये 3 बुराइयां हो, उन्हें चाहिए कुर्बानी से पहले जो है अपने इन 3 बुराइयों को खात्मा कर दे, फिर कुर्बानी पेश करें, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला उस पर नज़र करम भी फरमाएगा, उस पर रहमतें भी नाज़िल फरमाएगा, उस पर बड़ा अल्लाह का फज़ल भी होगा। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।